अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दुआ करती हूं अल्लाह ताला आप सबको खैर ऑफिस और शादोबाद रखे। सुबह का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग तो नहीं थी लेकिन ये 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है जिसमें मैं अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं करती हूँ। मतलब सुबह सुबह तो बच्चे को और हस्बैंड को ही दे दूँ तो मेरे लिए बहुत है। तो फिर मैं अपना आराम से जो है ना ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, क्योंकि बाकी फिर घर के काम करने होते हैं। अच्छा जी, आज मैंने सोचा क्यों ना ज़बरदस्त सा ऑमलेट बनाऊँ अपना खूब वेजिटेबल वाला, ताकि मैं एनर्जी लेकर, तो क्योंकि आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी थी तो मैंने कहा मैं ज़रा एनर्जी अपने अंदर डाल लूँ खूब सारी, तो फिर मैं काम करूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने 2 एग्स लिए और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और नमक डाला और उसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया था। साथ में थोड़ा सा ना ज़्यादातर डाला। ज़्यादातर जो है ना वो ड्राई हर्ब है, जो पुदीना होता है उसको ड्राई किया हुआ है। बहुत ही प्यारी सी खुशबू होती है इसकी, बहुत ही प्यारी सी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसका। कोई भी चीज़ में आप डालें तो ये समझे कि यहाँ पर ओमान में जो है ना ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसके इतने फ़वाइद हैं ना। इसकी ग्रीन टी भी बना के आप पी सकते हैं। जैसे आपको पेट में ब्लॉटिंग होती है ना, जब दर्द होती है पेट में या कोई गैस बन रही होती है या डाइजेशन नहीं हो रही होती है ना, तो आप इसका ज़्यादातर को जो है ना पानी 1-2 गिलास पानी में अच्छे से बॉईल करके ना इसको आप पी सकते हैं। उसमें साथ थोड़ा सा ज़ीरा डाल दें तो ये बहुत अच्छा जो है ना एक ग्रीन टी बन जाएगी। अच्छा, मैं अक्सर अपने खानों में ज़रूर ज़्यादातर का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे तो यहाँ पर आके जब से मैं यहाँ मस्कत में आई हूँ ना, मुझे ये ज़्यादातर का इस्तेमाल तो बहुत ही मज़ा आया है इसको इस्तेमाल करके। एक ये और एक ड्राई लेमन, मैं शायद अपने पहली वीडियो में भी ड्राई लेमन का बहुत ज़्यादा जिक्र कर चुकी हूँ। ख़ासतौर पे जो मंदी बनती है उतने मज़े का लगता है ना ड्राई लेमन का टेस्ट। और जब उसको आप खाना में खा भी सकते हैं, मैं तो खा लेती हूँ उसको। उसके अंदर का जो पल्प है ना वो जब पकता है ना तो उसका बिल्कुल दोबारा से वो लेमन रीएक्टिवेट हो जाता है इस तरह से, और बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने अपना ऑमलेट जो उसके अंदर वेजिटेबल्स पता कौन कौन सी डाली, जो जो मेरे पास अवेलेबल थी। वरना आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त डाइट प्लान बन सकता है ना अगर आप इस तरह का ऑमलेट बनाकर सुबह सुबह खा लेना, सारा दिन आपको भूख नहीं लगनी। दूसरा ये कि आपके अंदर जो प्रोटीन और जो आपको फाइबर का जो इंटेक चाहिए ना, जितना पोर्शन आपको चाहिए वो एक बहुत अच्छा तरीके से आपको मिल सकता है। तो इसके अंदर मेरे पास पड़ी थी शिमला मिर्च, गाजर, हरा धनिया, हरी मिर्च, हरा प्याज। इन सब चीज़ों को मैंने थोड़ा थोड़ा सा काट के ना सारी वेजिटेबल इसके अंदर ऐड की थी। और मैंने तकरीबन थोड़े ही मतलब हाफ़ ही मटेरियल का ऑमलेट बनाया, क्योंकि मैं इतना बड़ा एग ये भी मैंने खा लिया, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मुझसे इतना ज़्यादा एग एक्चुअली खाया भी नहीं जाता, लेकिन ये होता भी बहुत हेल्दी है तो मैं समझे कि ज़बरदस्ती ही खाती हूँ। ब्रेड पीस मैंने यहाँ पर थोड़े से टोस्ट किए। टोस्टर तो अभी है नहीं, इंशाल्लाह जब आएगा तो टोस्टर में भी रख के बंदा ये कि जल्दी हो जाता है काम। कराची में तो अल्हम्दुलिल्लाह था, लेकिन ये कि यहाँ पर आकर अभी तक हम ऐसी कोई मशीनरी में अभी तक ऐसे अप्लाइंसेस नहीं ले सकी, जो कि ज़ाहिर है इस किचन की एक नीड होती है। लेकिन इंशाल्लाह जल्द ले लूँगी। दुआ कीजिए आप लोग भी कि अगर अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया ही है यहाँ आकर रहने का, तो अल्लाह ताला हमें अपनी रहमत से जल्द से जल्द यहाँ पे सेटल भी कर दे, ताकि जो थोड़े बहुत मसले मसाइल हैं वो भी हल हो जाएं। बस जी, यहाँ पर बन गया था क्रिस्पी सा, बड़ा ही मज़ेदार सा। क्योंकि बटर में बनाया ना, बटर में, ऑयल में और घी में, आप तीनों चीज़ों में जो जो चीज़ जिस तरह से शैलो फ्राई करते हैं ना, तो आपको इसके टेक्सचर का अंदाज़ा हो जाएगा कि बिल्कुल तीनों का टेक्सचर अलग बनता है। तो जो बटर से आप फ्राई करते हो ना हल्का सा शैलो फ्राई, तो ये बड़ा क्रिस्पी लुक आता है इसके अंदर। तो बस ये मेरा बहुत ही मज़ेदार सा ऑमलेट बना और बहुत ही ज़बरदस्त से टोस्ट हुए। अच्छा, मैंने ढेर सारे स्लाइस कर तो लिए लेकिन खाए सिर्फ 2 ही, क्योंकि इतने सारे स्लाइस खाना आसान काम नहीं है। बहरहाल बड़े बेटे का भी था, अभी थोड़ी देर में उसने भी उठना था, क्योंकि वो आजकल ऑफ़ है उसका, तो इसलिए वो घर पे होता है, देर से थोड़ा उठ सकता है। तो बाकी ब्रेकफास्ट मैंने फिर उसके लिए बाद में बना दिया था। यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई। यहाँ पे जो है ना इतने मज़े का चाय का फ्लेवर है, इनकी अपनी चाय है यहाँ पर ओमान की, जो मुमताज़ के नाम से। तो मैं तो और कोई चाय अब लेती ही नहीं हूँ, इतना अच्छा फ्लेवर है इसका, इतना मज़ेदार चाय बनती है। यानी चाय का जो, मैं इतनी शदीद शौकीन हूँ चाय की, और मुझे घर पे डांट भी पड़ रही है आजकल। और ख़ास तौर पे शाम की चाय जो है मुझे यहाँ पे बच्चे नहीं पीने देते, कहते मम्मा फिर आपको नींद नहीं आती। और ये हकीकत है, मुझे शाम की चाय पी के ना बहुत देर से नींद आती, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि फ़ौरन असर के बाद अगर पी लूँ तो पी लूँ, नहीं तो लेट नाइट जो है ना पीऊँ।
अच्छा, यहाँ पर नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था मज़ेदार सा, और अब मेरे अंदर आ गई थी एनर्जी और मैं हो गई थी बिल्कुल चौकस। और मैंने जनाब शुरू कर दी क्लीनिंग। बच्चों की बेडिंग चेंज की थी, आज उनकी बारी थी। अपने बेड की मैंने बेडिंग चेंज नहीं की थी। यहाँ पर मैं बच्चों की इसकी रूम की क्लीनिंग कर रही थी। तो होना ये था, क्योंकि बच्चे छोटे वाले के पेपर शुरू हुए हैं, दुआ कीजिएगा अल्लाह करे उसके अच्छे पेपर हो जाए इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें ज़रा, जहाँ बैठता है उसने अपने बेड पे बैठ के पढ़ना है, स्टडी टेबल होने के बावजूद। लेकिन बस वही ये आदत पड़ी हुई है, बस जहाँ पर बैठते हैं ना वहीं पर इसने शार्पनर, पेंसिल, हर चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो बस यही होता है कि मैं कहती हूँ चलो पढ़ ले वो किसी तरह से, कोई बात नहीं, बाकी काम मैं कर लूँगी। तो यहाँ से मैंने इसकी सारी ये इसने शॉप करके रखी हुई थी पेंसिल का सारा कच्चा। हालांकि इसे मैंने बोला है कि डस्टबिन में कर दिया करो, सामने रखी हुई है डस्टबिन, लेकिन बस पढ़ते हैं ना जब बच्चे तो फिर ऐसे ही करते हैं। जो पहले वाली बेडशीट थी उनको उठा के मैंने फिर लॉन्ड्री में रखा जाकर, और फिर अगले ही दिन मैंने लॉन्ड्री भी की है। ये वाला जो व्लॉग है ये 2-3 दिन पुराना है, तो बस इसके अगले दिन ही मैंने फिर पूरी लॉन्ड्री की थी, इतने ज़्यादा कपड़े जमा हो गए थे। अच्छा, मैंने अपने बेड की जो है वो बेडशीट चेंज नहीं की थी, क्योंकि ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले की थी। तो बस अभी इसको चेंज करना था, लेकिन अभी मैंने कहा चलो अभी चलने दो। यहाँ से मैं क्लीनिंग कर रही थी और सारी डस्टिंग वगैरह करने के साथ, अच्छा पता क्या होता ये कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं ना जिनको मैं वॉच करती हूँ, जिनको मैं फॉलो भी करती हूँ, अच्छा भी अच्छे काम है उनके सबके। अच्छा, वो लोग बड़े दूर दूर से एंगल लेते हैं। अच्छा, हम लोग नहीं, मैं नहीं ले पा रही हूँ दूर से एंगल। मतलब कि दूर से एंगल लेने का मतलब है कि आप पूरे का पूरा सामने आ रहे हैं और पूरा आपका जो है ना सामने आपका एक्सेस हो रहा है। तो मैं नहीं चाह रही कि अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ सामने आना, मुझे नहीं समझ आ रहा अभी। लेकिन मज़े का एंगल बनता वही है कि जब आप दूर से लेते हैं और हर चीज़ आपकी बड़ी अच्छी लगती है, और दूर से आपका एंगल लेने से ना हर चीज़ क्लियर हो जाती है। मैं इसीलिए इस तरह की जो क्लीनिंग वाली वीडियोस है ना बहुत कम डालती हूँ। आपने देखा ही होगा 2 या 3 दफ़ा ही मैंने अभी तक शायद डाली है, क्योंकि ना एंगल ही नहीं मज़े के लगते मुझे। क्योंकि मैं अपने आप को हाइड करने के चक्कर में पूरा एंगल जो है वो ख़राब कर देती हूँ। तो वो एडिटिंग करनी पड़ती है, और मैं नहीं चाहती कि पूरा जो है वो तरीके से सामने आ जाए सब। और अभी फ़िलहाल जो है वो मैं इस तरह का मूड में नहीं हूँ, लेकिन सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मैं क्या कह सकती हूँ। अब जो लोग दूर दूर से एंगल लेके मतलब पूरा अपने आप को एक्सपोज करती हैं वो तो सामने आ ही गई हैं ना। मतलब शुरू से उन्होंने स्टार्ट ही इसी तरह लिया है कि वो अपने आप को भी साथ में एक्सपोज कर रही हैं, साथ में दिखा रही हैं अपने आप को, आना जाना, चलना फिरना, उठना बैठना, सब चीज़ उनकी नज़र आ रही है। अच्छा, अब लोग पसंद भी ज़ाहिर है उन्हीं को करते हैं, फिर उनके साथ फिर उनके व्यूज़ भी बहुत आते हैं, और मुझे लगता है कि यूट्यूब जो है वो फिर उनको प्रोमोट भी ज़्यादा करता है इस तरह की वीडियो को, जो कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ को क्लियरली एक तो इस तरह से नज़र आ जाता है, साथ में ये कि ख़ुद को भी दिखा रहे हैं। बहुत सारे मैंने सर्चिंग की है। जब मैंने रिसर्च करती हूँ, ज़ाहिर है अपने हर ब्लॉग से पहले मैं रिसर्च करती हूँ और देखती हूँ कि मैं जिस टॉपिक पे आज वीडियो बनाने लगी हूँ उससे पहले क्या क्या काम हो चुका है इस पर। अच्छा, यहाँ पर जो है ना आज के दिन की ग्रॉसरी आई थी, और ये देखें मैंने अपने पानी में लेमन डाल के रखा, क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए होती है साथ साथ खाने पीने की एनर्जी के साथ साथ हाइड्रेशन भी चाहिए होती है मुझे जब मैं काम कर रही होती हूँ। तो यहाँ पे पानी बना के रख लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने वैक्यूम करना शुरू किया। तो मैं ये सिर्फ कहना चाह रही थी कि जो लोग इस तरह के मतलब वीडियोस बनाते हैं ना कि जिसमें हर चीज़ को क्लियरली अपना आप को साथ दिखाते हैं, तो वो मुझे लगता है कि यूट्यूब उनके इस तरह के व्लॉग्स को ज़्यादा हाईलाइट करता है, प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है, और आगे व्यूवर्स जो है ना वो ज़्यादा इन चीज़ों को पसंद करते हैं। बहरहाल हाँ, मैं तो भाई अपने शौक़ में लगी हुई हूँ। यूट्यूब मेरा एक शौक़ है और पिछले 1.5 साल में ना मुझे यूट्यूब पे इस तरह से व्लॉग्स बनाने की ना एक समझे कि आदत हो गई है, और अब मुझे मज़ा आता है और मैं इंटरेस्ट लेती हूँ वीडियो बनाने में। वो जिस तरह से भी बने और जिस तरह की भी एंगल मुझे समझ आते हैं, जिसमें मैं कम से कम नज़र आऊँ, और जो वीडियो का मकसद है ना वो ज़्यादा नज़र आए, तो मेरी सबसे मतलब यही मेरी कोशिश होती है। अच्छा, ये जो मॉप करने लगी थी मैं, तो मॉप जो है ना मैंने ये कपड़ा जो है गाड़ी साफ़ करने के लिए मेरे हस्बैंड लेकर आए थे ढेर सारे। तो मैंने कहा जी मुझे एक दो बड़ा ही ज़बरदस्त सा ये कपड़ा है, बहुत
थिक कपड़ा है ये, वरना मेरे पास 2-3 तरह के डिफरेंट मॉप्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो इतने कोई मुश्किल काम है उनको इस्तेमाल करना ना, और उनके ना एक्स्ट्रा पीसेस भी नहीं मिलते, तो फिर बार बार उनको धोना फिर ड्राई करना एक मुश्किल काम है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक पीस है, कपड़ा है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो इसी से मॉप करती हूँ और मैंने 3-4 कपड़े इसी तरह संभाल के रखे हुए हैं। अच्छा जी, बच्चों का कमरा अब सारी मॉपिंग होने के बाद, क्लीनिंग होने के बाद, डस्टिंग वगैरह हर चीज़ के बाद अब दोबारा से रीअरेंज हो रही थी सारी चीज़ें। इनका जो है ये मैट यहाँ पर मैं सेटिंग कर रही थी, और सब चीज़ों को सेट करने ज़रूरी होता है, ज़ाहिर है। अच्छा, एक दफ़ा ना यहाँ पे माशाल्लाह इतना कोई अच्छा सिलसिला है, सिस्टम है। एक तो हम लोग ज़्यादातर विंडो बंद रखते हैं, लेकिन आजकल ठंडी हवाएं माशाल्लाह चल रही थी। हवा अब थोड़ी 2 दिन से थोड़ी गर्मी ज़्यादा बढ़ना शुरू हुई है, तो मैंने खिड़कियाँ बंद करनी शुरू की हैं, क्योंकि घर तो ठंडा ही रहता है, दिन में शाम में थोड़ी गर्मी होती है। तो यहाँ पर ना डस्ट नहीं आती है, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि हर तरफ से बिल्कुल पक्का बना हुआ है, रोड वगैरह हर चीज़। लेकिन जब से ये सामने हमारे घर की कंस्ट्रक्शन होना शुरू हुई है ना, मुझे यहाँ लगता है कि ड्राइंग रूम की साइड पर जो है थोड़ी मिट्टी आना लगती है, तो यहाँ पर की विंडो मैं हमेशा ही बंद रखती हूँ। और मेरी जब ये इस तरह की डीप क्लीनिंग हो जाती है ना, तो आराम से 4-5 दिन तो निकल जाते हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है। बच्चे जो हैं वो सारी चीज़ों को मैनेज रखते हैं, और अपना रूम वो सेट करते रहते हैं, मैं बाकी चीज़ों को सेट रखती हूँ, तो ये कि चीज़ें चल जाती हैं। मुझे ज़्यादा काम होता है किचन में, किचन की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, हर रोज़ होती है। हर रोज़ मुझे कैबिनेट के अंदर से कुछ झाँक पाँक करनी पड़ती है, कोई काकरोच ना आ गया हो। यहाँ पे बहुत काकरोच बनते हैं, मैं तो परेशान हो गई हूँ मैं सफाइयाँ कर कर के, और मुझे शदीद चिढ़ होती है काकरोच की शक्ल देख कर, जो है ना वो छोटे छोटे वाले जो होते हैं ना, बिल्कुल बारीक वाले, तो उनकी क्लीनिंग करना यहाँ पर मुझे, इसीलिए किचन बहुत ज़्यादा साफ़ करना पड़ता है। तो बस जी अल्हम्दुलिल्लाह घर हो गया था क्लीन, सारे काम हो गए थे, थक भी गई थी मैं काफ़ी, लेकिन ये कि काम हो गए थे तो सुकून हो गया था। और अब मुझे जाकर जो है वो सिर्फ कुकिंग करनी थी, और बस ये वाला मेरा आखिरी काम था। मुझे उम्मीद है आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको कौन सा पोर्शन ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।